एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एकता अर्षा जी से। एकता जी जानी जाती हैं अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए, 100% मैथ्स के रिजल्ट्स के लिए जानी जाती है और अपने स्ट्रिक्ट कोचिंग के लिए जानी जाती हैं। तो एकता जी प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच नायका जी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। और मेरा नाम एकता अर्षा, नवपद एकेडमी मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। 2009 में हमने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था और अभी मोर देन 5000 स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। 2 ब्रांचेस है, एक नवरंगपुरा और एक आमली रोड पर। और अभी इससे ज़्यादा करीबन 3000 टेस्ट्स हम ले चुके हैं विथ 100% रिजल्ट्स एंड वी आर ऑन द गोल। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। एकता जी हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप एक एड्यूप्रेनर बने, कैसे आपका ये पूरी जर्नी में किसने सपोर्ट किया, कैसे आपने शुरुआत की और अभी आपको कहाँ कहाँ जाना है, वो सब आप हमसे शेयर करेंगे? डेफिनेटली, बहुत टचिंग क्वेश्चन है नायका जी। और मैं बात करूँ जब मैं 15 साल की थी और मैं 8-9 स्टैंडर्ड में करीबन थी और मेरे को कुछ करना था, पढ़ना था, बट बिलोंगिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पेरेंट्स इतना कुछ ज़्यादा दे नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम मेरा मन बना दिया था कि मैं किसी की टीचर बन के दिखाऊंगी। वाओ। तो तभी फैमिली ने बहुत कुछ सपोर्ट किया, सब कुछ था, बट थोड़ी फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई रही थी। और जब मैं 10th में थी तब से मैंने टीचिंग शुरू किया था and that time teaching was my passion and now it's a profession. फैंटास्टिक। तो आपने जो जर्नी अपनी 10th में शुरू की थी वो अभी तक आपने कंटिन्यू की है, आप बोर नहीं हुए? नहीं, इट इज़ इन माई ब्लड। और करीबन वो चीज़ बोलते हैं, जब वही चीज़ तुम रोज़ रोज़ करते हो तो उसके आप मास्टर बन जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ है, तभी भी मेरे को मैथ्स में बहुत पैशन था। आज खुद दोनों ब्रांचेस प्लस 200 स्टूडेंट्स एवरी डे रहते हैं, तो उन सबको पढ़ा के मेरा मैथ्स पैशन है एंड आई टेक अप मैथ्स एवरी डे। व्हाट चैलेंजेस यू एवरी डे? मैं चैलेंज को चैलेंज की तरह नहीं देखती हूँ। आई टेक इट एज अ लर्निंग लेसन्स और हर एक चैलेंज से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। जब हमें 2009 का दिन मेरे को याद है, जब मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट करना था, करीबन वी वेर फ्रॉम अ वेरी, शादी हो गई थी, फैमिली बहुत अच्छा था, बट इतना बड़ा सेटअप करने के लिए यू नीड फाइनेंस। तो इतना सपोर्ट नहीं मिला था फाइनेंस के लेवल पे। आई रिमेंबर दोज डेज कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी बैंक्स में लोन्स के लिए अप्लाई किया था। और उस ज़माने में 2009, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स बैक की बात चल रही है अभी। तो उस टाइम लोन लेना, अभी हम है 20-22 साल के, तो हमें कौन लोन लेगा। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने मैनेज की। नवपद इज़ माई फर्स्ट बेबी। वाओ। और उसको हमने इस्टेब्लिश किया था एंड वी ओवरकम ऑल द चैलेंजेस टुगेदर। या आई एम इनकम्प्लीट विदाउट माई फैमिली, विदाउट माई हस्बैंड एंड विदाउट माई टीम। यानी बहुत सारी बैंक्स वगैरह में हमने अप्लाई किया था और बीइंग 23 ईयर्स 24 ईयर्स हमें लोन्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बट एक विजन था, एक माइंड मेकअप था कि कुछ भी हो जाएगा, हम नवपद को लॉन्च करेंगे। एंड आई एंड माई हस्बैंड फाइनली मेड इट इन 2009 एंड नवपद इज़ आवर फर्स्ट बेबी एंड इट इज़ वेरी डियर एंड नियर टू माई हार्ट एंड me, my husband and my full family was with me. Do you have children? Yeah, of course. So how do you manage both children and family and business? Work-life balance, I know how to manage it. और priorities set करना मेरा top most list में रहता है. When it is family, it is family. And when I'm into the profession, तो family knows कि she'll be very professional and she'll be having that time with the team. तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ द फर्स्ट की आई वुड recommend everyone to have in their life. Secondly, you should have a good team, supportive team and family. जब आपके पास सपोर्टिव टीम होती है तो when you are with the family, the team takes over it. और जब फैमिली के साथ रहते हैं, vice versa.
वाइस वर्सा. फैंटास्टिक. सो व्हाट वर द की रीजंस यू सक्सीडेड? आई मीन ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं आप में जो आपको सक्सीड करने में हेल्प करी? क्वालिटीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ मैं बोलूँगी, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. आपको खुद रोज़ लर्न करना पड़ेगा, तभी आप अर्न कर पाओगे. तो लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं है. यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. सेकेंडली, यू हैव टू बी इन अ वेरी गुड एनवायरमेंट. हेल्दी एनवायरनमेंट के जब रहोगे, देन ओनली यू विल बी हैविंग दैट मेंटरशिप भी आपको मिलेगा. व्हेन यू आर विद, जैसे कनेक्ट की बात करें, व्हेन यू आर अमॉन्ग दैट वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो चीज़ भी तुम्हें बूस्ट करती रहे कि ये लेडी ने ये किया तो यू कैन ऑल्सो अचीव इट. तो एक गुड बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ट्रू. जैसे जैसे देश में रहोगे वैसे भेष में रहोगे, या जैसा मतलब खराब एप्पल पूरे उसको पेटी को सड़ा देता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, संगत के साथ रंगत आती है. तो आई बिलीव इन संगत. ओके, फैंटास्टिक. टेल मी वन थिंग, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई मीन व्हाट डू यू थिंक दैट वुमेन शुड बी इन किचन ओनली और शुड दे वर्क? नो, दे शुड वर्क. और उनको वर्क लाइफ बैलेंस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यू शुड नॉट डू हाउस वर्क या एक होम हाउस वाइफ नहीं रहना है, बट यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर. यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आपके खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए. यू शुड बी नोन बाय योर नेम, आइडेंटिटी, वो बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट 4 walls, यू मीट न्यू पीपल, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, दुनिया क्या है, कितने स्ट्रगल्स होते हैं, एंड यू लर्न अ लॉट. एंड यू रियलाइज दैट जो आप लोग, आपकी छोटी सी फैमिली है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में अजब गजब लोग मिलते हैं, तो अपनी फैमिली और प्यारी लगने लगती है. अपने तब ट्रू वैल्यू उसकी पता चलती है. जब पैसे नहीं होते तो पैसे की वैल्यू होती है. हाँ. तो जब आप 100 लोगों के बीच में रहोगे, आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होंगे. तब आपको पता चलेगा कि आपका रियल फैमिली क्या है, रियल वेलविशर कौन है, बहुत कुछ पता चलता है. तो आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का कोई ज़रूरत है दुनिया में? लोग कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, नारी खुद नारायणी है, उनको एम्पावरमेंट की क्या ज़रूरत है? नहीं, जैसा अभी आप नरेंद्र मोदी का भी देखोगे, उन्होंने भी 33% वुमेन का किया है. तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वुमेन को खुद अपने बलबूते पे, मेरा भी फ्यूचर विजन है कि आई शुड बी नोन बाय माय नेम, माय आइडेंटिटी. मेरी फैमिली के आइडेंटिटी पर मैं नहीं जानी चाहिए, मेरी आइडेंटिटी पर फैमिली जानी चाहिए. तो दैट आइडेंटिटी एंड की फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके इंस्टीट्यूट में 200 स्टूडेंट्स हैं? यस. कौन सी क्लास के? क्लास 1 to 10 के स्टूडेंट्स हम लेते हैं. इट इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जहाँ हम मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. 2 ब्रांचेस है, एक आमली रोड पर है और एक विजय क्रॉस रोड नवरंगपुरा पर है. एंड इट इज़ अ वेरी लिमिटेड बैच. 9 स्टूडेंट्स का बैच रहता है. नवपद का नाम ही 9 है, तो 9 स्टूडेंट्स का बैच रहता है. ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बोर्ड्स अंडर वन रूफ इज़ आ USP. आपका रिजल्ट 100% है? 100% रिजल्ट रहता है. स्ट्रिक्ट टीचर हूँ. शायद कई बार ऐसे बात होती है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, बट जहाँ स्ट्रिक्टनेस है वहीं रिजल्ट आता है. तो टू अचीव समथिंग इन द लाइफ यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज. यस. सो व्हाट अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो व्हाट टिप्स यू वुड गिव अ स्टूडेंट कि वो ऐसा करे? क्योंकि आप देखते हो बहुत बच्चों को, आपने मतलब लिटरली, मैंने जितनी औरतों से मिली हूँ उतने आप बच्चों से मिले हो, तो उन बच्चों को आप क्या टिप देना चाहोगे? तुम ये क्रैक कर लो तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है. वन वर्ड आई विल टेल स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी. कई बार क्या होता है, एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले ही बच्चे पढ़ते हैं. आई टेल स्टूडेंट्स, डूइंग 10 sums एवरी डे इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर डूइंग 100 sums अ डे. जैसे हम खाना दिन में 3 बार खाते हैं, क्यों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, एक ही बार खाना क्यों नहीं खाते? तो सेम थिंग अप्लाइज विद द एजुकेशन, विद द स्टडीज़. कोई भी सब्जेक्ट हो, वो ईजी हो या टफ हो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस.
तो कंसिस्टेंसी रखनी है, डेडिकेटेड। आई डोंट रिकमेंड कि भी आप 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, बट यू डिसाइड योर टाइम लिमिट अकॉर्डिंगली। आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हो, डिसाइड कि मैं 1 घंटा रोज पढ़ूंगा, तो दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जब आप 10th से शुरू किए थे अपनी जर्नी एंड 2 इंस्टीट्यूट्स खोल लिए आपने, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? इट इज़ लाइक ड्रीम्स, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रगल के बाद सक्सेस तो आनी ही है। रिसेंटली मेरा आर्टिकल एक बुक में पब्लिश्ड हुआ है, इंटरव्यू हो रहा है। आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड एक बार जब दिमाग में ठान ली है ना, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ कि ये चाहिए तो चाहिए, उसके लिए कितना भी हार्डवर्क मेरे में है। विदाउट हार्डवर्क आई वुड रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। आर यू एंजॉइंग योर सक्सेस? एंजॉइंग द सक्सेस। और वो बोलते हैं ना, एक एक जैसे घर बनता है तो उसमें एक एक दीवार में एक एक ब्रिक्स होती है, वैसे आपके सक्सेस में एक एक फेलियर, एक एक सक्सेस को लेकर जा रहा है। तो विदाउट फेलियर सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो गिरना तो सीखना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इट इज़ अ लाइफ ऑफ अ रोलर कोस्टर। तो कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अभी ये पूछना था आपसे कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रही हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं, उनके लिए कोई टिप्स? कई बार मैंने देखा हुआ है लेडीज़ में कि व्हेन दे आर अराउंड 40s एंड 50s, वो सोचते हैं आधी लाइफ तो ख़त्म हो गई। बट मैं वही औरतों को बोलूँगी, एड्रेस करूँगी कि आपके पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो शायद हमारे पास नहीं है। तो आप फुल्ली आपके बच्चे के से या आप फुल सेटल्ड हो गए हो, आपके पास जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो आपने जर्नी की है, वो शायद हमने बहुत जल्दी शुरू की थी, बट हमने सीखते सीखते गए और आपके लिए वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आई वुड से कि एज इज़ जस्ट अ बैरियर। एज कोई वो नहीं है कि भाई 40 साल हो या 50 साल हो, यू कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। यू शुड हैव दैट कमिटमेंट कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बस वो कमिटमेंट के साथ नायिका मैम जैसे मेंटर मिले तो और कुछ है, ज़रूरी नहीं है। ओके, आप कनेक्ट में कितने सालों से हो? करीबन मेरे को 2.5 साल हो गए और मेरा फर्स्ट नेटवर्किंग ग्रुप है। आई हैव नेवर बीन टू अ नेटवर्किंग ग्रुप लाइक दिस, बट कनेक्ट ज्वाइन करने के बाद मेरे को लगा कि नेटवर्किंग ग्रुप होना, बिकॉज जो चीज़ आप नेटवर्किंग ग्रुप से मिलेगा वो चीज़ शायद आपको 5 साल बाहर लगेगा। तो नेटवर्किंग ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यू शुड ज्वाइन नेटवर्किंग, बट यू शुड हैव अ गुड नेटवर्किंग, तो इन आपका नेटवर्थ बनेगा। ट्रू ट्रू। आप जितने लोगों को जानते हो और जितने लोग आपको जानते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स दीज डेज। यस, वेरी गुड। और आप जैसे अभी तो सोशल मीडिया है, तो आप किसके साथ घूमते हो, पूरी अपनी लाइफ है ना, बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ, तो अपने पास कोई बिजनेस करने आएगा या अपनी सर्विस या प्रोडक्ट लेने से पहले वो पूरा स्कैन करके पूरा देख कर आएगा कि आप किन लोगों से मिलते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, तो दैट मैटर्स। तो हैविंग अ गुड बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आपको क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में विमेन एंटरप्रेन्योर्स का बोलबाला होना है, या फिर ये अभी बस फेज है, धीरे धीरे विमेन विल फेड इनटू द पिक्चर एंड अभी जैसे रिसेंटली 10th और 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट आए, उसमें भी गर्ल्स टॉप कर रही थी। वाह। तो अभी तो शुरुआत है और आगे आगे तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स ही दिखेगी आपको, बिकॉज उनको ऑनेस्टली भगवान ने वुमेन्स को इस तरीके से बनाया है कि दे कैन मैनेज सोशल, इमोशनल, हर एक चीज़ जो वुमेन में है वो मेंस में नहीं है। आई वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट मेंस एंड वुमेन्स, बट वुमेन्स हैव गॉट अ इमोशनल लेवल। उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को करनी है। ट्रू। आपकी 5 ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जिसके कारण आप औरों से हटके हैं। 5 ऐसी क्वालिटीज़। डिटर्मिनेशन। एक बार मैंने सोच लिया कि ये करना है तो वो करना है। अब उसको सीखने के लिए आई एम ऑलवेज अ लर्नर।
तो मैं एवरी चीज़ एक लर्न करती रहती हूँ. थर्ड, आई बिलीव इन यूनिवर्स. तो वो चीज़ है कि यू शुड हैव सर्टन, जैसे मैं फिटनेस में बहुत मानती हूँ, मेडिटेशन में बहुत मानती हूँ, तो वो है मेरा रूटीन, एक रेगुलर रूटीन रहता है. आई टेक ब्रेक्स, आई रीड बुक्स, तो वो एक पार्ट है मेरा. हार्डवर्क और अच्छे कर्म, गुड कर्मास लीड्स टू थिंग्स डन. वाह वाह, थिंग्स टू लर्न. आई मीन ये हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि ये जो इन्होंने बोला, ये क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है इंसान में सक्सेसफुल होने के लिए. सो येस, वी आर लर्निंग दैट फ्रॉम यू टुडे एकता. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, वी वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट आपने जो स्टार्ट किया कोचिंग सेंटर, अगर कोई वुमेन जो देख रही है आपको, वो घर में छोटे छोटे बच्चों को, 4-5 बच्चों को पढ़ा रही है, वो अगर आप तक जाना चाहे तो स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकते हो कि कैसे वो आप तक पहुंच सकती है? 100%. एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प वुमेन्स, बिकॉज मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, तो मेरे को पता है कि वो चीज़ क्यों गलत हुई है. तो आई वुड नॉट टेल दैट लेडी टू हैपन. वो चीज़ मेरे में क्वालिटी है, मैं किसी का बहुत जल्दी एम्पैथी मेरे में है. तो आई नो द फीलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन दैट वुमेन वुड बी गोइंग, and I can correlate. So it is very easy, and I would definitely love to guide the woman, not only in the coaching institute कि भी कोचिंग के लेवल पे, but I would say a woman should do something. वो भले वो आपके कुछ भी करो, but you should start doing something. आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड दो, क्योंकि हो सकता है एक नागपुर के या एक भोपाल के गांव में बैठी एक औरत आपको देख रही हो, अब वो आपसे इंस्पायर हो जाए और कल उसका उसी एरिया में, भोपाल में, एक छोटा सा नवपत एकेडमी हो. क्या बात है. मेरा भी ड्रीम था कि आई वांटेड टू हैव मोर देन, आई वांटेड टू क्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और आपने वो क्वेश्चन भी पूछा है, तो शायद यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई वुड से कि पहले आपका निश क्या है, और वो चीज़ मैं खुद बोलूँगी, यू कैन नॉट हायर समवन और कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते हो आप. आपको वो चीज़ का पैशन होना चाहिए. मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको आता है वैसा नहीं, बट यू शुड लव टू टीच, बिकॉज अभी के बच्चों को पढ़ाना, इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल टास्क. टेंट्रम्स बहुत होते हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड रहते हैं बच्चे लोग, तो वो चीज़ रहती है कि उनको उनके साथ उनके लेवल पर जाकर आपको वो पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनके लेवल तक. बिकॉज अभी का एजुकेशन सिस्टम देखे तो वो पहले जैसा नहीं है कि भी तुम रट लोगे और हो जाएगा, वैसा नहीं है. बहुत कंसेप्चुअल स्टडीज़ है. तो आपको खुद, आज भी मैं खुद मेरे लेक्चर्स के लेने से पहले मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ टू मेक दैट लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग. बिकॉज बच्चों को रोज़ कुछ नया चाहिए, जैसे खाने में भी नया रोज़ चाहिए, वैसे जब पढ़ाने हैं मैम किस तरीके से पढ़ाते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट. तो इनोवेटिव स्टाइल्स होने चाहिए. आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर है एटलीस्ट अ गुड एक रूम होना चाहिए जिसमें थोड़ा AC इनबिल्ट हो, ब्लैक बोर्ड हो, बिकॉज विजुअल लर्नर्स बहुत, इस ज़माने में विजुअल लर्नर्स बहुत होते हैं. कितने का खर्चा है? ब्लैक बोर्ड तो करीबन इट इज़ इन 5000 सेटअप हो जाता है. एक रूम होना चाहिए, टेबल चेयर होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ. और अभी तो यूट्यूब पर भी बहुत सारा कुछ लाइव कंटेंट मिलता है, वो भी चीज़ आप यूज़ करके आपके खुद के PPTs वगैरह बना सकते हो. तो इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल राइट नाउ. ओके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है कोचिंग में? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. आप करते हो कोचिंग में? यस यस यस. कैसे? वी हैव स्मार्ट बोर्ड्स जिसमें हम साइंस वगैरह जो भी होते हैं, SS जो होता है वो थ्रू टेक्नोलॉजी ही सिखाते हैं. बिकॉज अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि बच्चे जो लोग जो देखते हैं ना, वो एक इम्प्रेशन बन जाती है. जब टीचर वो ओरली पढ़ाएगी तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा जितना उसने बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर या फिर स्मार्ट बोर्ड पर वो चीज़ हार्ट का डायग्राम देख लिया है. यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, तो वो चीज़ जो देखी बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो अभी टेक्नोलॉजी के बिना, दैट इज़ व्हाट आई सेड, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग टू मेक योर टीचिंग एक्सपीरियंस मच बेटर. टीचर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट कितने का लगता है मैक्स?
टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे के लेवल पे जैसे मैंने बोला थोड़ा बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो दैट सेटअप कैन बी डन। बहुत अच्छा सेटअप करो तो राउंड ऑफ 1 लाख, 50,000 में भी वो सेटअप घर से भी आप शुरू कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको एक स्पेस चाहिए, बट यू हैव टू बी टेक सेवी। ओके। एंड इनकम कितनी होती है? इनिशियली अभी जब बात करें तो आप 5 स्टूडेंट से भी स्टार्ट करो तो इट्स नॉट लेस देन 50,000 पर मंथ, बिकॉज अभी जितना अहमदाबाद में देखा जाए तो पर स्टूडेंट 5 to 6,000 पेरेंट्स आर पेइंग। 5 days रहते हैं, 2 घंटे रहते हैं, तो 5,000 पर स्टूडेंट इज द नॉर्मल रेट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन अहमदाबाद। ओके, पर मंथ। ओके। मेरे पास जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमारी तरफ इतना पैसा नहीं देते, हमारे यहाँ इतनी पढ़ाई को वैल्यू नहीं देते, मैं गांव में रहती हूँ, इतने बच्चे जागरूक ही नहीं हैं, तब क्या करें? पहले तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट एजुकेशन आई वुड से आप 10 साल पीछे रहोगे या वो बच्चा 10 साल पीछे रह जाएगा। जो एजुकेटेड बच्चा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा वो लेवल से मैं नहीं बात कर रही हूँ, बट हैविंग अ गुड एजुकेशन इज़ द की थिंग। और वो चीज़, वो विलेज है या छोटा गांव है तो वहाँ पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट बिकॉज आपको बिकॉज मैंने बहुत गांव, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द विलेजेस, मेरा बैकग्राउंड भी विलेज का है, तो आई हैव दैट। बट वो लोग का वही माइंड फ्रेम रहता है, बच्चा बड़ा होगा US चला जाएगा, ये कर लेंगे, ज़मीन बहुत होती है, पैसे इतने हैं तो हम भेज देंगे। बट वहाँ भेजने के लिए भी आपको बेसिक एजुकेशन तो चाहिए। एटलीस्ट हैविंग अ गुड ग्रेजुएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और भी उनको आप 3 Idiots भी दिखा सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये बच्चे आपके पास आते हैं तो क्या कभी कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि मैडम हमारे मतलब पेरेंट्स ऐसे आते होंगे, मैडम मेरा बच्चा फेल हो रहा है, इसको पास करा दो? 90% मेरे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं। 90%? बिकॉज मैं जान ही उसी जाती हूँ। बिकॉज इफ़ बच्चा 90% ला रहा है और उसको 100% लाना है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे लाइफ टेस्टिमोनियल्स मेरे पास बहुत सारे हैं कि जो बच्चे प्रीलिम्स में फेल हुए और फिर वो 84, 94 लेकर आए हैं मैथ्स में। वाओ! तो मेरा उसी के लिए ही मैं जानी जाती हूँ। बट मैं वही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ अच्छी है तो वो तो अच्छी ही होने वाली है। तो मेरे को ऑलवेज चैलेंज पसंद है, तो जब चैलेंज बच्चे आते हैं तो आई लव टू टीच देम, और वो मेरे लिए भी खुद का एक चैलेंज रहता है कि इसको मैं कैसे आगे लेकर जाऊँ। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऐसे पेरेंट्स आते हैं आपके पास कि बोलते हैं हमारी बेटी को तो एक फीमेल टीचर ही मिलनी चाहिए? हाँ, वो डायरेक्ट वे में नहीं बोलते, बट वो पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस करते हैं कि क्या है टीचर्स आपके, मेल है फीमेल है, दे डू आस्क। और वो कंसर्न, बिकॉज मेरा जो कोचिंग रहता है वो 15 years 16 years के बच्चे रहते हैं, तो वो थोड़ा पेरेंट्स का माइंड सेट रहता है कि भी फीमेल टीचर्स हो तो दे आर मोर कंफर्टेबल। तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करते हो? आपके पास फीमेल टीचर्स ही हैं? फीमेल टीचर्स है, बट फॉर साइंस एंड दैट आई हैव, बिकॉज वो चीज़ होती है कि जो चीज़ मेरे को चाहिए, कई चीज़ जो फीमेल में होती है वो मेल में नहीं होती है, और जो मेल में रहती है वो फीमेल में नहीं होती है, तो वो कई बार मेरे को बैलेंस करना पड़ता है। बट आई हैव टू ब्रेक दैट बैरियर फॉर द पेरेंट्स कि वैसा नहीं होता कि मेल और फीमेल, इट इज़ अप टू द टीचिंग, वो कैसा टीच कर रहे वो ज़्यादा बेटर है। ओके, फैंटास्टिक। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे आप 2 इंस्टीट्यूट्स खोल लियो, अब कहाँ जाना है? 2 इंस्टीट्यूट तो सिर्फ शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ओह वाह! आई लव एन एम्बिशियस वुमन। यस, अभी तो स्काई इज द लिमिट, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ पाइपलाइन में है, आते आते देखते देखते टाइम सेज अ लॉट। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? पहले से मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, बहुत। व्हाई? पता नहीं क्या है, बट कभी चीज़ मैंने छोटी देखी ही नहीं है। मैं जब छोटे रूम में रहती थी तभी भी मैंने बड़ा ही सोचा है, और मेरे सपने बहुत बड़े हैं।
तो अभी तो मेरे को समझ नहीं आता कि छोटे ले कहीं भी मैं रिंग पहनूँ ना तो भी बड़ी ही पहनूंगी। अरे वाह तो कुछ भी मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक बड़ा ही सोचा है। तो लाइफ में भी यूनिवर्स ने भी बहुत कुछ दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड द टीम एंड द यूनिवर्स, अनकंडीशनल लव फॉर देम। फैंटास्टिक। क्या पैसा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है? विदाउट मनी कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो पैसा तो पहला, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पैसे बिना सब कुछ होगा। एवरीवन नीड्स मनी। एक घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, और अब अच्छा पैसा चाहिए। पता है एकता, ऐसा हुआ एक बारी कि मैं घर से निकल रही थी ऑफिस आने के लिए, तो किसी ने मुझे ऐसे पूछा, इतना क्यों भाग रहे हो, कितना पैसा कमाना है आपको? कभी ऐसा सवाल आपसे पूछा गया? मेरे साथ, मेरे फैमिली में मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, तो मेरे साथ भी ये होता है। बट वो एक पैशन होता है अंदर से, पैसा नहीं होता। बिकॉज अब एक लेवल पर हम सेट हो गए हैं कि मनी इज नॉट द नीड। मनी तो क्या है, हमारा फ्रेंड है, वो आता ही जाता है। इट इज अ मनी मैग्नेट। बट वो एक अंदर से पैशन ड्रिवन रहते हैं, एक एम्बिशन के कुछ करना है। और आफ्टर सर्टन एज वो क्या लगता है, नशा लग जाता है काम का। मेरे लिए वेकेशन जो होता है ना, वो बहुत बोरिंग लगती है, मैं क्या करूँगी तो ट्रू। हाँ, तो मेरे साथ कई बार होता है कि आई डोंट टेक लॉन्ग ब्रेक्स, आई टेक ब्रेक्स, बट वो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स रहते हैं। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि इसको बिठा के रखोगे ना तो वो पागल हो जाएगी, तो वो चीज़ रहती है। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी ब्रीड के और लोग भी हैं। आई एम नॉट द ओनली वन ऑफ दिस ब्रीड। यस 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 यस, और वो होना चाहिए। बिकॉज जैसे फैमिली है, बहुत सारे वुमेन्स है जो हमें देख रही है। तो जब हम ही इतने लेस मोटिवेटेड रहेंगे, वही हमारे में वही एम्बिशन ड्रिवन नहीं रहेगा, तो वो वुमेन्स में भी वो चीज़ लैक करेगी। क्या बात है। सो योर लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल जिससे बहुत सारी औरतें सीखने वाली हैं। आपको देख के, आपको सुन के बहुत सारे लोगों के एम्बिशंस आज जगने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक औरत को एक लेवल तक ही, मैंने ये भी कहीं पढ़ा था इसलिए पूछ रही हूँ, एक लेवल तक ही काम बढ़ाना चाहिए या जितना हो सके उतना आगे जाना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने खुद 2 साल से मेरा जो अभी नवपथ कोचिंग है उसको ऑटो मोड पर किया है। यू हैव टू मॉनिटर ऑल्सो। तो एक लेवल आएगा कि जब फिर आपको सिर्फ टीम संभालनी है। बिकॉज यू कैन नॉट, जो एनर्जी लेवल आपके 30s में होंगे, जो 40s में रहेंगे, वो 50s में नहीं रहेंगे। हेल्थ उतनी साथ नहीं देगी। तो उस लेवल तक आपका इतना अच्छा सेटअप हो जाना चाहिए कि यू जस्ट शुड बी हैविंग अ गुड टीम एंड अ मॉनिटरिंग सिस्टम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लास्ट ब्रेथ तक हम दौड़ेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और एक ट्रू लीडर वही होगा जब उसको वही चीज़ दूसरे को देने आएगी। वो लीडर ऐसा सोचेगा, मैं ही खुद पढ़ाऊँ, मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही पेपर चेक करूँ, मैं ही पेपर सेट करूँ, तो वो ट्रू लीडर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप खाना बनाते हो? यस, आई डू। आई लव कुकिंग। हर दिन बनाते हो? हर दिन नहीं होता है, वीकली व्हेनेवर आई गेट अ टाइम, बट आई लव कुकिंग। फैंटास्टिक। सो शी इज़ अ मल्टीटास्किंग मॉमी, जहाँ पे वो खाना भी बनाती है, घर भी संभालती है, अपना इंस्टीट्यूट्स भी संभालती है और बहुत एम्बिशियस भी है। सो वी अपलॉड हर एम्बिशन, वी अपलॉड हर हार्ड वर्क एंड हमें बहुत कुछ सीखने मिला इनसे। आप कोई एक मंत्रा देना चाहोगे जो वुमेन आपको देख रही हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको कोई एक मंत्रा सक्सेस का देना चाहोगे? सक्सेस मंत्र, सिर्फ आपके इनर वॉइस को सुनो, वो ही ट्रू सोल है। जब आपके इनर वॉइस को, आपने वो आवाज़ सुन ली ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने खुद वही चीज़ मेरे लाइफ में की है और मैं वही आई वुड एड्रेस टू ऑल द लेडीज़ कि आपके अंदर के सोल को सुनो। जो चीज़ वो अंदर से आएगी ना, दैट इज़ द थिंग। और अंदर की आवाज़ सिर्फ काम करने को पसंद करती हो, दिन भर बस काम करते रहो, ऐसा बोलती हो, तो क्या करें? जब आप अंदर की वॉइस को सुनोगे और वो चीज़ जब एक्सपीरियंस करोगे, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। मैं ये एकता नहीं थी, इफ शायद मेरे पास्ट
5 years back the down देखो तो I was not this, I was not at this level. I have changed my life, I have upgraded my life. So you have to keep on working on it. It cannot be the same monotonous routine every day. So thank you so much everyone for watching. Do share this video with your friends and family ताकि एकता जी की इंस्पायरिंग स्टोरी सब तक पहुंच सके. ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है. इन्होंने अपनी 10th की फ़ीस खुद भरी, 12th की फ़ीस खुद भरी, अपनी शादी भी खुद के पैसे से की एंड अपने दोनों इंस्टीट्यूट्स भी खुद की मेहनत से खड़े किए. ये इनकी जो जर्नी है वो सुन के आज बहुत सारी लेडीज़ और जो भी लोग देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे. वो कुछ करें, ये हमारी इच्छा है. उसके लिए आप इनको रेगुलर में फॉलो कर सकते हो. आपके पेजेस बता दीजिए प्लीज़. नवपद करके मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है और एकता आर शाह करके मेरा भी इंस्टाग्राम पर पेज है. दोनों पेजेस को आप काइंडली फॉलो करें. अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड यू विल फाइंड वेरी यूजफुल टिप्स ऑन दैट पेजेस. सिर्फ इनको फॉलो करने से नहीं होगा, हमें भी सब्सक्राइब करें. आपको रोज़ इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलेंगे हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे. तो आप सब्सक्राइब कीजिए कनेक्ट वुमेन को और इंस्पायर होते रहिए, ग्रो होते रहिए, मेहनत करते रहिए. थैंक यू.